मिस्टर रुंगटा, आइए अगला सवाल शामिल करते हैं। ये प्रश्न पठानकोट से मिस्टर देवेंद्र प्रसाद की तरफ से। मिस्टर प्रसाद आर्मी में है और इनफैक्ट इन्होंने एग्जैक्टली ये जानना चाहा प्रसाद साहब ने कि इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है। इनका स्टेट बैंक में इन्होंने कहा अकाउंट है, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है इनके अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू उसकी 22 लाख, लोन रिक्वायरमेंट 15 लाख। आप इनको किस तरह से समझाएंगे? एक तरफ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू और उसमें जनरली क्योंकि 20 लाख प्लस है तो 80% तक राउंड अबाउट जो फाइनेंसिंग, और दूसरी तरफ जो इनका इनकम जिस तरह से जो सैलरी है उसको आप कैसे बताएंगे? उसमें जब EMIs फॉर्म करने के लिए बैंक जब आगे देखेंगे इनको, इस केस को कैसे देखा जाएगा, कैसे एलिजिबिलिटी तय होगी इसकी? एलिजिबिलिटी दो तरीकों से तय होगी। एक तो जितनी आपकी सैलरी है उसको करीबन आप जो सालाना आपकी नेट सैलरी है उसको करीबन 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 4.5-5 से, क्योंकि ये यंग हैं काफ़ी, तो 30 साल का लोन भी ले सकते हैं। तो करीबन 10 लाख के आसपास, 8-9-10 लाख रुपए के आसपास, 20,000 रुपये की महीने की सैलरी है तो 8-9-10 लाख रुपए तक की लोन इनको मिल सकती है सैलरी के मुताबिक। जहाँ तक प्रॉपर्टी कॉस्ट का सवाल है तो मार्केट वैल्यू से ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसकी एग्रीमेंट में क्या वैल्यू मेंशन्ड है उसका 90%, बिकॉज लोन अमाउंट अगर 20 लाख से कम है तो इट इज़ 90% तक अलाउड होगा। तो चूंकि इसमें एग्रीमेंट वैल्यू अगर 22 लाख है, अगर एग्रीमेंट वैल्यू 22 लाख है तो उसका 90% यानी करीबन 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इनके केस में क्लियरली इनकी सैलरी की वजह से इनकी एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी करीबन 9 से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक। तो इसमें तो ये इनको देखना होगा। अच्छा रुंगटा साहब, इसमें फिर एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्योंकि इनको थोड़ा कंस्ट्रेंट्स हैं ये सैलरी की वजह से, जॉइंटली मतलब कोई फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर और है, इनकी वाइफ है, जैसे किसी के साथ जॉइंटली मूव करें अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है तो एलिजिबिलिटी उसमें बढ़ भी सकती है? बिल्कुल, अगर इनकी वाइफ है जो अर्निंग है या अगर इनके पेरेंट्स हैं जो अर्निंग हैं और रिटायर नहीं हुए अभी तक, तो उनकी इनकम के बेसिस पर भी आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी में अभी भी स्कोप है, चूँकि 15 ही चाहिए तो कम से कम एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से तो एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, इनकम के हिसाब से प्रॉब्लम है। तो इनकम में ऐड करने के लिए अपनी वाइफ का या अपने पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। आइए रुंगटा साहब, हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।